फ्रेंड्स, एसपीएम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मैं मीतू आप लोग के लिए आज लेकर के आई हूँ महाशिवरात्रि का व्रत कथा एवं एक बेलपत्र चढ़ा करके महादेव को कैसे 4 पहर की पूजा की जाती है, उस कथा को मैं आप लोग के सामने रख रही हूँ। एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा भयानक भील रहता था। उसका काम यही था कि दिन भर जितने लोग जंगल से कोई भी गुजरता था, कोई भी जीव उसको मारता था और अपने पत्नी और बच्चों को पालन करता था। वो उसका नित्य दिन का यही काम था। एक समय की बात था कि 3 दिन से कोई भी उधर से गुजरा ही नहीं, कोई भी जीव नहीं गुजरा, न मनुष्य न कोई जानवर गुजरा। भील को भूख के मारे तड़प रहा था और उसका 2 बच्चा और पत्नी भी बहुत तड़प रही थी। भील सोचा कि मैं जा रहा हूँ, एक पास ही के नगर में एक बेल वृक्ष है, उस पर छिप जाऊंगा रास्ते पर, और जो भी कोई जाएगा उसको मार कर कोई भी जीव हो मैं लाऊंगा और अपने पत्नी और बच्चे को पेट भरूंगा। अपने पत्नी और बच्चे के संतावना देकर भील गया और सुबह में 4 पहर जा कर के उस बेल के वृक्ष पर जा कर के बैठा। उसको पता नहीं था कि ये बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखा हुआ है। उसको कुछ भी पता नहीं था क्योंकि वो तो भील था। जा कर के सुबह 4 बजे बैठ गया बेल वृक्ष पर। बेल वृक्ष पर बैठा तब भूख 3 दिन से भूख होने के कारण उसका जो शरीर था वह तिलमिला रहा था, पैर लड़खड़ा रहा था। लड़खड़ाते लड़खड़ाते एक बेलपत्र गिरा और शिवलिंग से जाकर के टकराया। 1 पहर का पूजा उसका हो गया। फिर जाकर अस्थिर से बैठा हुआ था, यही सोच रहा था कि 12 बज गया, अभी तक कोई इधर से नहीं निकला। अब मैं अपने पत्नी और बच्चे को क्या समझाऊंगा, मैं क्या लेकर उन सबके पास जाऊंगा और सबको खिलाऊंगा। फिर एक उसको इतना देह में छटपटाया था कि उसको छटपटाते छटपटाते एक और बेलपत्र उसका पैर से टकराया और जाके शिवलिंग पर गिरा। 2 पहर का उसका पूजा हो गया। तीसरा पहर का पूजा जब शाम को 6 बजा तो फिर वो बेचैन हो गया और बेचैन होने के कारण उसका पैर से फिर एक बेलपत्र टूटा और शिवलिंग से जा कर के टकराया। 3 पहर का पूजा हुआ। जब रात्रि का 12 बजा तो फिर चौथा पहर बहुत छटपटा रहा था, यही सोच रहा था कि अब तो रात्रि का 12 बज गया, मेरे बच्चे और पत्नी को कितनी भूख लगी होगी, वो लोग कैसे रहते होंगे। पूरा इतना बेचैनी था उसका कि एक और बेलपत्र टूटा और उसको पैर से टकरा करके शिवलिंग में जा कर के टकराया। 4 पहर का जब पूजा हो गया, महादेव सोच रहे थे कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, 4 पहर का पूजा मेरा कौन सा भक्त है कि इतना समय समय से पूजा कर रहा है। सुबह का 4 बजने को आया और भील सोचा कि अब मैं क्या करूं, अब यहाँ से उतर करके जाना पड़ेगा, कोई गांव में जाऊंगा, वहाँ पर देखूंगा कि कैसे अपने पत्नी और बच्चे का मैं पेट भर सकूं। उतर रहा था बेल के वृक्ष से, उसी समय उसका पैर टकराया एक बेलपत्र से और एक और बेलपत्र जा करके महादेव के शिवलिंग से टकराया। महादेव मैया प्रसन्न हो गया। लो सोचा लो कि कौन सा मेरा सबसे प्रिय भक्त है कि 4 पहर का पूजा किया। आज पारण के समय सबसे पहले 4 बजे ही मेरे को बेलपत्र से पूजा किया। महादेव मैया भवानी दोनों प्रकट हुए। लो देखा लो कि भील था, उतर करके खड़ा था। भील से पूछा लो कि हे भील, तुम किस मनोकामना से मेरा 4 पहर का पूजा किया है। भील बोला कि हे सरकार, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप कौन हो सो बताइए। मैं तो भूख के मारे तिलमिला करके आपका बेल वृक्ष पर चढ़ा हुआ था और तिलमिला करके उस पत्ते को गिरा रहा था। महादेव बोले कि वो पत्ते से मेरे 4 पहर का तुमने पूजा किया, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहता हो। भेल बोला कि हे सरकार, मैंने 3 दिन से भूखा हूँ, मेरा पत्नी 2 बच्चे भी 3 दिन से भूखी है, इसलिए आप कृपा करके मेरे खाने के और मेरे बच्चे और पत्नी के खाने के कुछ उपाय तो करिए। महादेव बोले कि इतना ही मांगा, और कुछ मांग लो। बोला कि अब मैं क्या मांगूं, मैं भील जाति का हूँ, कुछ नहीं ज्ञान है प्रभु कि क्या मांगना चाहिए और नहीं मांगना चाहिए, अब आगे आप ही जानिए।
इस अज्ञानी भील को आप ही कुछ तो बताइए, कुछ तो करिए कि मेरे बच्चे और पत्नी का पेट भरे और मैं भी भूखा ना रहूं। ऐसा कुछ उपाय करिए दया सिंधु, कुछ तो दया करिए। महादेव को दया आ गई। उसी समय उस स्वर्ग लोक से विमान आया और उसमें महादेव बैठे, मैया भवानी बैठी और जो भील था उस अपने दोनों बच्चे और पत्नी के साथ बैठा और विमान पर चला गया शिवलोक में। वहाँ जाकर उसको जन्म मरण से मुक्ति हो गई, मोक्ष प्राप्त हो गया और उसको खाने पीने का क्या चिंता। महादेव ने आशीर्वाद दिया कि हे भील, तुम जब जौन चीज़ चाहोगे, जो चीज़ चाहोगे उसके सामने हाजिर हो जाएगा और तुम्हारा पेट भर जाएगा। जो चीज़ तुम्हारे बच्चे को मन करे, पत्नी को मन करे, सब तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। और बच्चे पत्नी भील खुशी खुशी शिवलोक में रहने लगा। भाइयों एवं बहनों, ये कथा का यही सार है कि जो मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर का पूजा एक बेल पत्र चढ़ा के करता है, उसको सदा शिव लोक में वास होता है और जन्म मरण के मृत्यु के से झंझट से उसको मुक्त प्राप्त हो जाती है। फिर उसको धरती पर दोबारा आने का कोई गुंजाइश नहीं रहता है। इसीलिए महाशिवरात्रि का यह जो कथा है उसको सुनने मात्र से ही महाशिवरात्रि का 4 पहर पूजन करने का फल मिलता है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और अंत तक, और लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलती हूँ आगे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।